नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या नेताओं को मिलती है स्पेशल राहत? और क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोलना अब सामान्य हो गया है? एक नाम जो 2023 में भी सुर्खियों में था और आज फिर चर्चा में है, पवन खेड़ा। फरवरी 2023 दिल्ली एयरपोर्ट, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा रायपुर जाने के लिए फ्लाइट में बैठ चुके थे। तभी अचानक उन्हें लगेज चेकिंग के बहाने नीचे बुलाया गया और वहां मौजूद थी असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर पवन खेड़ा द्वारा दिया गया विवादित बयान। और फिर जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। फ्लाइट में बैठे कांग्रेसी नेता नीचे उतर आए। एयरपोर्ट पर ही धरना, नारे, आरोप और तानाशाही का आरोप शुरू हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और कुछ ही घंटों में पवन खेड़ा को मिल गई अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा, एक ही बयान पर अलग अलग राज्यों में एफआईआर नहीं चलेगी, सभी केस को एक जगह क्लब किया जाए। पवन खेड़ा के विवादित बयान पर असम, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में एफआईआर की गई थी। अब यहीं से शुरू हुआ एक और बड़ा सवाल, क्या इतनी जल्दी राहत मिलना न्याय की मजबूती है या कानून के डर को कम करता है? अब आते हैं 2026 के ताजा विवाद पर। एक बार फिर पवन खेड़ा, और इस बार निशाने पर थी असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि श्रीमती शर्मा के पास 3 देशों का पासपोर्ट है, विदेशों में कई संपत्तियां हैं जिनका कि उल्लेख हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनावी एफिडेविट में नहीं किया। इसके अलावा भी कई अन्य आरोप लगाए। इसके बाद असम में एफआईआर हुई। असम पुलिस दिल्ली पहुंचे पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने, लेकिन खेड़ा नहीं मिले। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि वे तेलंगाना चले गए और बात भी सही निकली। खेड़ा ने तेलंगाना से ही अंतरिम जमानत ले ली ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। हालांकि तेलंगाना कोर्ट ने यह कहकर 7 दिनों के लिए जमानत दी कि खेड़ा को असम कोर्ट से नियमित जमानत लेनी होगी, वहां अर्जी देनी होगी। लेकिन इस बार मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस बार राहत नहीं, झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की जमानत को रद्द कर दिया। कारण एक तकनीकी लेकिन गंभीर कारण था, 2 अलग अलग आधार कार्ड और 2 अलग अलग पते। अब सवाल यह है कि क्या यह सामान्य है या फिर कानून को भ्रमित करने की कोशिश? आइए जानते हैं कि इस मामले में कानून क्या कहता है। कानून के जानकारों के अनुसार अलग अलग पते होना अपराध नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर गलत दस्तावेज दिया गया या कोर्ट को गुमराह किया गया और गलत जानकारी देकर फायदा उठाया गया तो वो अपराध है। इस परिस्थिति में जो आईपीसी की धाराएं लग सकती है वो धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज का उपयोग की धाराएं लग सकती हैं और उसकी सजा 2 से 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किसी एक नेता का नहीं है। ये सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कुछ भी कहना? क्या किसी के परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना लोकतंत्र का हिस्सा है? और क्या कानून का इस्तेमाल कभी कभी राजनीतिक ढाल बन जाता है? न्याय तभी मजबूत होता है जब वह समय पर हो और सबके लिए बराबर हो। आरोप बड़े हैं, कानूनी लड़ाई भी बड़ी है, लेकिन फैसला हम नहीं, अदालत करेगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।